वेलकम। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। हर हफ्ते हम आपके सामने पेश करते हैं कुछ बेहतरीन आइडियाज जो आपको कारोबार शुरू करने की प्रेरणा देते हैं, साथ ही आपके जमे जमाए बिजनेस को बढ़ाने और मजबूत बनाने में मदद भी करते हैं। आज मेरा फोकस है क्लाउड कंप्यूटिंग पर। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो छोटे कारोबार में बड़े बदलाव ला सकती है और देश ही नहीं, पूरी दुनिया के स्टार्टअप से लेकर स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जैसे छोटे कारोबारी कैसे उठा सकते हैं क्लाउड का फायदा? क्लाउड सर्विसेज लेने से पहले कौन सी बातों का रखना चाहिए ख्याल, ये सब समझना जरूरी है। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं डेस्केरा टेक्नोलॉजीज के सीईओ शशांक दीक्षित। ये कंपनी पिछले 10 सालों से विदेशी बाजार में क्लाउड सेवाएं दे रही है और अब इनका फोकस भारतीय एसएमईज पर है। तो शशांक, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले हमें बताइए, क्लाउड एसएमईज को कैसे मदद कर रहा है और किस तरह की बिजनेस प्रोसेसेस इसके जरिए बेहतर हो सकती हैं? आप छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, आपको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। आपको टैक्स भरना होता है, आप हर इनवॉइस पे टैक्स भरते हो, आप टैक्स लेते भी हो, आप अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे टैक्स लेते हो, तो अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड अगर आप एक छोटी कंपनी हो और आपको ग्रो करना है टू अ बिगर कंपनी, तो आपको एक बड़ी कंपनी बनना है, तो आपको अकाउंटिंग बहुत अच्छी तरह से करनी होती है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके बिजनेस का। आज की डेट में आपको एक बड़ा सिस्टम, एक बहुत अच्छा सिस्टम, एक बहुत वर्ल्ड क्लास सिस्टम जिसमें आपकी सारी कंपनी चल सके, आपके मल्टीपल ऑफिस चल सके, उसको खरीदने के लिए आपको पूरा सिस्टम की जरूरत, पूरा सिस्टम खरीदने की जरूरत नहीं है, पूरा सिस्टम में एक लागत लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उसको पे पर यूज, जिसको हम लोग कहते हैं, जितना आपको जरूरत है उतना आप लीजिए एंड उसको बहुत छोटी कॉस्ट उसकी आप भरिए, तो आपको पूरा सिस्टम, पूरा अच्छा सिस्टम मिल जाता है। तो एक एक्सपेंसिव, बहुत महंगी चीज जो आज से 10 या 15 साल पहले करोड़ों रुपए खर्चा करके लार्ज कंपनीज अपने लिए लेती थी एक्सपैंड करने के लिए, वो चीज एक छोटी कंपनी आज सेम टेक्नोलॉजी को ले सकती है बहुत कम लागत लगा। अकाउंटिंग, एचआर के अलावा वो कौन सी वर्क एरियाज है जिसमें क्लाउड की मदद ली जा सकती है? क्लाउड की मदद से आप कस्टमर साइन अप कर सकते हैं। क्लाउड की सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आप पूरी दुनिया में किसी को रीच कर सकते हैं। आप यहां बैठ के एक अमेरिकन कस्टमर को या जापानीज कस्टमर को साइन अप कर सकते हैं, जिसको हम लोग सीआरएम बोलते हैं, उस सिस्टम को सीआरएम बोल सकते हैं। सो सबसे अच्छी चीज क्लाउड की है कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम यूज करके आप दुनिया में किसी को भी रीच कर सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयज को मैनेज कर सकते हैं, उसको हम लोग एचआर बोलते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। सो क्लाउड को यूज करके ना सिर्फ अकाउंटिंग बट अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। आप दुनिया भर में अपने कस्टमर्स ढूंढ सकते हैं, उनको माल पहुंचा सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज को हैप्पी कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स अपने अच्छी तरह रन कर सकते हैं। शशांक, आपने कहा टेक्नोलॉजी अडॉप्शन रेट बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे कई छोटे कारोबारी अब भी भारत में हैं जो टेक्नोलॉजी के नाम से ही कांपने लगते हैं। ऐसे एसएमईज जो पहली बार क्लाउड जैसी सर्विस पर शिफ्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को, उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आपका माइंडसेट है ग्रोथ का, अगर आपको एक बिजनेस को ग्रो करना है इंडिया और इंडिया के बाहर, तो आपको वो दायरा बढ़ाना पड़ेगा। आपको इस बात पे यकीन करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प करेगी। आप टेक्नोलॉजी को ऐसे मत देखिए जैसे एक प्रॉब्लम हो। इसका मतलब ये है कि अगर एक एसएमई मन बना ले कि उसको टेक्नोलॉजी यूज करनी है अपने फायदे के लिए, तो वो कर सकता है। सो पहला हो गया माइंडसेट। तो दूसरा चीज हो गई कि उसको अपनी कंपनी को एक कायदे से चलाना पड़ेगा। सो हम उसको बोलते हैं बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस, हम उसको बोलते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम लीडिंग वेल रन कंपनीज, हम उसको बोलते हैं आइडियाज। अगर आप अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको जो दुनिया में सबसे अच्छी तरह से काम कर रहा है उससे सीखना पड़ेगा। आप उसके प्रोसेस को, उसके आइडियाज को लेके अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। सो एक बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच लेनी पड़ेगी आपको। और मेरे ख्याल से तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए बट कस्टमर्स के लिए भी। ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए भी। ट्रांसपेरेंसी आपके बैंक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड इन द लार्ज स्कीम ऑफ थिंग्स, आप अगर ट्रांसपेरेंट हैं तो आप अच्छा ग्रो करेंगे। आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा। आज की डेट में इन्वेस्टमेंट की बात बहुत होती है, तो आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, आपको बैंक्स अप्रिशिएट करेंगे, आपको लोन्स मिलेंगे एंड आप बिजनेस ग्रो कर सकते हैं।
तो आपकी कंपनी डेस्केरा खास छोटे कारोबारियों के लिए ERP प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। क्या ये सर्विसेज एसएमईज अपनी जरूरत के लिहाज से कस्टमाइज कर सकते हैं? क्या वो फ्री होल्ड रहता है? हम आपके लिए सारे बिजनेस प्रोसेसेस जिसकी आपको नीड है फुलफिल करेंगे। वेदर आप कस्टमर्स को देखना चाहें या बिजनेस बढ़ाना चाहें या अकाउंटिंग या टैक्सेस करना चाहें या अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना चाहें या प्रोजेक्ट मैनेज करना चाहें, हमारे पास पूरा टूल सेट है एंड आप उस टूल सेट को यूज कर सकते हैं। वो टूल सेट एक बड़ी कंपनी यूज करती है, आप भी यूज कर सकते हैं। हमारा मानना यह है कि अगर एक छोटी सी कंपनी अच्छे प्रोसेस यूज करे, उसके एक अच्छी बुनियाद बनाए, तो वो धंधा अपना बड़ी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। हमने ये चीज देखी है चाइना में कंपनीज प्रोसेस यूज करती हैं, चाइना में तरीके से काम होता है। तो उस तरीके से जिस तरीके से हम एक कंपनी को ग्रो करते हैं, अगर वो हम अच्छा तरीका यूज करें तो हम कोई भी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। हम सब जानते हैं डेस्केरा के बारे में, पिछले 10 सालों से क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है। भारत में आपका फोकस खास तौर से किन एरियाज में रहने वाला है? हमारा फोकस कंपनीज पे है, हमारा फोकस सेक्टर पे नहीं है। हमारा फोकस अच्छी कंपनीज पे है, हमारा फोकस फाउंडर्स पे है, हमारा फोकस एंटरप्रेन्योर्स पे है, हमारा फोकस बिजनेस ओनर्स पे है जिनको अपनी कंपनी ग्रो करनी है ग्लोबल लेवल पे, जिनको अपनी कंपनी बनानी है एक ग्लोबल बिजनेस में। एंड अगर आपको अपनी कंपनी ग्रो करनी है, अगर आप 5, 10, 15 साल आगे देखें और अगर आप कहते हैं कि मुझे सबसे बड़ा बनना है या एक अच्छी ब्रांड बनना है, तो हम आपके साथ काम करेंगे। अच्छा शशांक, ये बताइए, ये डिमोनेटाइजेशन या फिर नोटबंदी का असर देखने को मिला है क्या इस बिजनेस पर? और स्पेशली ये भी अगर आप समझा सके कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आने वाले दिनों में क्या ग्रोथ देखने को मिलेगी और कितनी ग्रोथ रह सकती है? ये उसमें एसएमईज के ऊपर एक प्रेशर पड़ रहा है कि वो टेक्नोलॉजी यूज करें, वो कैश ना यूज करें, वो पेपर एंड पेन ना यूज करें, वो ऑनलाइन मेथड यूज करें ट्रांजैक्शन करने को। हमारे पास वो सिस्टम अवेलेबल है, जैसे एक एसएमई दूसरे एसएमई को बिना कैश यूज करे पेमेंट कर सकता है। वो पेमेंट बैंक के थ्रू भी हो सकता है, वो पेमेंट हमारे गेटवे के थ्रू भी हो सकता है। एंड आज हम उस चौराहे पे खड़े हैं जहां पे एक एसएमई को एक कॉल लेनी पड़ेगी कि वो टेक्नोलॉजी यूज करे या ना करे। अगर वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता है तो उसको ग्रोथ नहीं मिलेगी। आज डीमोनेटाइजेशन, आज जीएसटी, आज जो टेक्नोलॉजी ऑनलाइन आ रही है, उनको देख के लगता है कि शायद एसएमईज ये समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी यूज करना बहुत जरूरी है। क्या भारतीय एसएमईज में टेक्नोलॉजी की मदद से बड़ा बनने की जागरूकता आती दिख रही है आपको? क्या वो इंटरेस्ट दिख रहा है इन सॉफ्टवेयर की तरफ शिफ्ट होने का? हम अगर एसएमईज देखें इंडिया के, तो वो थोड़े से टेक्नोलॉजी को थोड़ा टेक्नोलॉजी को ऐसे नहीं देखते हैं जैसे हमारे वेस्टर्न और इवन चाइनीज एसएमईज देखते हो। अवेयरनेस बढ़ रही है, अवेयरनेस मेरे ख्याल से और बढ़ेगी। जो आज हो रहा है डिमोनेटाइजेशन, मेरे ख्याल से एक मैसेज एसएमईज को पहुंचा है कि वो चेंज करें ना करें, सरकार चेंज ला रही है और चीजें उनके अराउंड चेंज हो रही, तो वो अगर नहीं चेंज करेंगे तो वो पीछे छूट जाएंगे। शशांक, डेस्केरा की पहुंच अब तक चाइना, यूरोप, मिडिल ईस्ट जैसे मार्केट्स में है, यहां से आगे क्या ग्रोथ प्लान्स रहेंगे आपके? आज की डेट में मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट इंडिया है। आज की डेट में हम इंडिया को ना सिर्फ एक मार्केट को देखते हैं, बट एक अपॉर्चुनिटी को देखते हैं जो आप चेंज ला सकते हो। एज अ एंटरप्रेन्योर, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरी कंपनी है, मैं मेजॉरिटी ओनर हूँ। मुझे अगर एक दुनिया में चेंज लाना है, बदलाव लाना है, तो जो यहाँ पे 150 करोड़ लोग हैं वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक चांस देते हैं बदलाव की। पर्सनली मेरा फोकस इंडिया मार्केट पे है। पर्सनली मुझे लगता है कि हम वो चेंज ला सकते हैं इंडिया में। ग्लोबली हम चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, आसियान नेशंस में इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप में है। सबसे अच्छा मार्केट हमारे लिए इंडिया है। सबसे अच्छे एसएमईज मेरे ख्याल से इंडिया में है। चलिए, ये थी बारीकियां क्लाउड कंप्यूटिंग की। यहां हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे एक ऐसी कंपनी से आपको मिलवाएंगे जो क्लाउड टेलीफोनी में एक बड़ा नाम है। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर, सीएनबीसी आवाज पर। क्लाउड कंप्यूटिंग पर आज हमारा फोकस है और इस क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला हिस्सा है ये क्लाउड टेलीफोनी, जिसके जरिए छोटे कारोबारी हमेशा अपने ग्राहकों से संपर्क में रह सकते हैं। गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव की कंपनी नोलैरिटी इसी कारोबार में है और हजारों एसएमईज को सर्विस कर रही है।
छोटे कारोबारियों की बड़ी समस्या अपने ग्राहकों से संपर्क में कैसे रहें, अपने कंपनी के नए ऑफर और नई सर्विस की जानकारी ज्यादा लोगों को कैसे दें, साथ ही जानकारी बांटने के बाद फिर ढेर सारे फोन कॉल्स का जवाब कैसे दें और वो भी कम कॉस्ट में। इस समस्या का समाधान है क्लाउड टेलीफोनी और भारत में इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने वाले स्टार्टअप्स में से एक है गुड़गांव का नॉलेरिटी। एक बड़ी समस्या है इंडिया में कि कस्टमर बिजनेस को कॉल करेगा, फोन नहीं उठाएगा। यह हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो नॉलेरिटी हम लोगों ने जब चालू किया था तो वो समस्या को सॉल्व करने के लिए चालू किया था कि हम इंडिया के जो बिजनेस हैं, इंडिया के ट्रेडर्स हैं, उन लोगों को हम ऐसी ये बिजनेस फोन नंबर्स देंगे जो कि बहुत सस्ता होगा। तो हम लोग का जो सबसे सस्ता पैकेज वो 1000 रुपये महीने का। आखिर क्लाउड टेलीफोनी है क्या? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके असली फोन नंबर की जगह एक वर्चुअल नंबर होता है जो क्लाउड से जुड़ा होता है। इंटरनेट पर होने की वजह से ये फोन एक साथ कई कॉल्स या एसएमएस ले सकता है। अगर आपको अपना खुद का फोन सिस्टम खड़ा करना हो तो इसमें कई सारी प्रक्रियाएं लगती हैं। EPBX बॉक्सेस या सर्वर खरीदने पड़ेंगे और इसके बाद इनका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन क्लाउड टेलीफोनी कंपनियां आपकी इन जरूरतों को पूरा करती हैं, वो भी सिर्फ 10% कीमत पर। तो क्लाउड टेलीफोनी का मतलब होता है कि सब टेलीफोनी का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब कहीं दूर सर्वर्स लगे हुए हैं किसी डेटा सेंटर में। तो कस्टमर को कोई झंझट नहीं है, उसको कुछ भी नहीं खरीदना। वो हमारी वेबसाइट में जाता है, साइन अप करता है, उसको एक फोन नंबर मिल जाता है, उसको कुछ भी नहीं खरीदना, वो अपने सेलफोन से ही सबका काम हो गया। तो क्लाउड टेलीफोनी का मतलब होता है बिना झंझट वाली टेलीफोनी। क्योंकि हमने मोबाइल फोन पे भी इनेबल करे हुए हैं कॉल्स, तो वो ले सकते हैं और एनवायरनमेंट उसका पूरा का पूरा सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो ये है कि क्योंकि 100% कॉल रिकॉर्डिंग है, तो कभी भी अगर कोई इशू होता है तो हम उसको कॉल को रेफर कर सकते हैं। तो क्वालिटी स्कोर बहुत इंप्रूव हो गए हैं। उनको कुछ मैनेज नहीं करना है, उनको सिर्फ सोल्यूशन को यूज करना है और हम उनको उतनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं कि वो हमारे सोल्यूशन को यूज करें और उन्हें कोई भी ऑपरेशनल फंडामेंटल कोई भी इशू आता है तो उसके लिए हम बैठे हैं, जो हम बैकएंड पे उनको सपोर्ट करते हैं। और हमारा SLA भी ऐसा है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जिससे उनकी चीजों को हम बहुत आसान बना रहे हैं। नॉलेरिटी के फाउंडर अम्बरीश गुप्ता के लिए ये कारोबार खड़ा करना फोन घुमाने जितना आसान नहीं था। अम्बरीश ने इस कंपनी की शुरुआत भले ही 2009 में की, लेकिन ये हुआ अपने पहले वेंचर में फेल होने के बाद। और पहले वेंचर की विफलता में छिपा था नॉलेरिटी की सफलता का राज। पहली बार एक बार झटका खा चुके थे तो उससे इंसान बड़ा सीख जाता है। तो वो सारी गलतियां नहीं की। तो एक तो हमने पहली गलती की थी पहली बार पहली स्टार्टअप में कि पैसे खत्म हो गए। तो हमने पहली बार तो पैसा जो है इन्वेस्टर्स ढूंढ करके ला करके उनसे पैसा ले लिया, तो जिससे कि थोड़ा सा अपने पर्सनल पैसे के साथ में बाकी पैसा भी मेरा कंपनी मर जाती है ऐसे मेरा पैसा ना हो तो। नॉलेरिटी SMEs को कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग और डेटा मैनेजमेंट का पूरा पैकेज देती है। लगभग 15,000 से ज्यादा कस्टमर नॉलेरिटी की सेवाएं लेते हैं और कंपनी आज लगभग 10 लाख फोन कॉल्स मैनेज करती है। अधिकतर क्लाइंट्स ट्रैवल, रियल एस्टेट, वेलनेस और एजुकेशन सेक्टर के हैं। इसी साल कंपनी ने लगभग 133 करोड़ रुपए दुबई की प्राइवेट इक्विटी फर्म डेल्टा पार्टनर कैपिटल से उठाए। गुड़गांव के अलावा कंपनी के सिंगापुर, मुंबई और बेंगलुरु में भी दफ्तर हैं। भारत में अच्छी पकड़ बनाने के बाद नॉलेरिटी की नजर उभरते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर है। 7 साल में लाखों फोन मैनेज करने वाली ये कंपनी अब अपने सॉफ्टवेयर को एक विश्व स्तरीय प्रोडक्ट की पहचान दिलाना चाहती है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। फ्लिपकार्ट, Amazon, स्नैपडील जैसे मार्केट प्लेसेस ने शॉपिंग को बेहद आसान बना दिया है और अब आपकी जिंदगी को और आसान बनाने के लिए सर्विसेज का मार्केट भी डिजिटल हो चुका है। अर्बन क्लैप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर 50,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स रजिस्टर्ड हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन से लेकर प्लम्बर्स, ब्यूटिशियंस, योगा ट्रेनर्स, वेडिंग प्लानर्स और फोटोग्राफर्स, ये सब एक ही ऐप पर आपको सेवा देने के लिए तैयार रहते हैं।
हम सभी चाहते हैं कि बस एक चुटकी बजाकर या ताली बजाकर हमारे सारे काम पूरे हो जाएं। फिलहाल ये तो थोड़ा मुश्किल है, पर थैंक्स टू मोबाइल वे सर्विस ऐप क्या आप अपने घर के कई काम सिर्फ मोबाइल पर उंगलियां फिराकर कर सकते हैं। शॉपिंग हो या पढ़ाई, बैंक का काम हो या फिर अपने लिए ब्यूटिशियन, आज आपकी पूरी लाइफ डिजिटली चल सकती है। अर्बन क्लैप एक ऐसा ही एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप घर बैठे कई सर्विसेज ले सकते हैं। सर्विस मार्केट को डिजिटल मार्केट से जोड़ने के मकसद से अभिराज बहल, वरुण खेतान और राघव चंद्रा की तिगड़ी ने अर्बन क्लैप की शुरुआत की। अर्बन क्लैप पर सैलून, होम क्लीनिंग से लेकर योगा ट्रेनिंग समेत करीब 100 सर्विसेज मौजूद हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से सर्विसेज चुन सकते हैं और ये सर्विसेज आपके घर डिलीवर होंगी। जैसे मुंबई की लाइशा सागर ने ऐप से सैलून एट होम चुनकर ब्यूटिशियन को घर बुलाया और फिर अर्बन क्लैप की ब्यूटिशियन स्मिता ने लाइशा को घर बैठे उनकी पसंद के हिसाब से सर्विस दी। लाइशा को बिना किसी झंझट के पार्लर की सुविधाएं घर पर ही मिल गई। यूजुअली घर पर टाइम नहीं मिलता है क्योंकि घर का काम करना पड़ता है, फिर बच्चे का काम करना पड़ता है, तो जो थोड़ा टाइम बचता है उसमें पार्लर नहीं जाकर वापस आ सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक में फंसते हैं, उधर अपॉइंटमेंट लेना है, अगर हाफ डे है उनको कुछ तो चलता है उनका भी, तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। ऐसा अर्बन क्लैप में ये नहीं होता है कि जब हम अपॉइंटमेंट ही बुक कर लेते हैं तो तुरंत वो लोग आ जाते हैं और वही हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है कि टाइम सेव होता है हमारा। हाल ही में इस तरह की मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विसेज की मांग बढ़ी है। 2015 में ही भारत में 9 बिलियन ऐप्स डाउनलोड किए गए हैं। इस बढ़ती मांग का फायदा अर्बन क्लैप जैसे स्टार्टअप्स को हो रहा है। 2014 में शुरुआत करने के बाद आज अर्बन क्लैप 10 लाख यूजर्स तक पहुंच चुका है। वेबसाइट और फोन एप्लीकेशन दोनों पर मौजूद होने से ऐसे बिजनेस ग्राहकों तक और भी आसानी से पहुंच रहे हैं। इस तरह के बिजनेस को शुरू करने के लिए करीब 30 लाख के शुरुआती निवेश की जरूरत पड़ती है। एक तो मेन प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी बनानी होती है जो वो यूजर और सेलर दोनों यूज करेंगे और एक दूसरे को ढूंढेंगे, और उसके अलावा आपको दोनों साइड के यूजर इकट्ठा करने होते हैं। अगर आपके पास आपके प्लेटफॉर्म पे यूजर्स नहीं आएंगे जो सर्विस पेशेवर को ढूंढ रहे होंगे तो सर्विस पेशेवर भी नहीं आएंगे, और सर्विस पेशेवर अगर नहीं होंगे तो कस्टमर भी नहीं आएंगे। तो दोनों का संतुलन बना कर रखना और दोनों को बहुत ही तेज गति से प्लेटफॉर्म पे लाना, ये बहुत जरूरी होता है। डिजिटल इंडिया पर बढ़ते जोर और लोगों के बिजी शेड्यूल को देखते हुए ये तो साफ है कि आने वाले दिनों में ऐप बेस्ड सर्विसेज का मार्केट बेहद तेजी से बढ़ेगा। खास बात ये है कि ये स्टार्टअप्स सर्विस प्रोवाइडर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर उनके काम को आसान और बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। मोबाइल बेस्ड सर्विसेज देने वाले स्टार्टअप्स कंज्यूमर्स को तो सहूलियत पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही वो छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे ब्यूटिशियंस या प्लम्बर्स को भी एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे वो आसानी से अपनी सर्विसेज कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। अर्बन क्लब से मुझे बहुत फायदे मिले हुए और आसानी से मुझे उनके पास से क्लाइंट मिल जाते हैं। जैसे उनका वो ऐप्स में मुझे ऐप्स के ऊपर पूरा मुझे डिटेल्स आ जाता है कि जैसे कि उनके पास कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कौन से एरिया पे जाना है, सब कुछ मुझे मिल जाता है। ऐप बेस्ड सर्विस के मार्केट में जिम्बर और हाउस जॉय जैसे नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा डोरमेन, लोकल ओए और नियर इन भी इस बाजार में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रहे हैं। भावना सती, मुंबई। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड अ वेरी मेरी क्रिसमस। टेक केयर।